हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में। तो हमारा आज का टॉपिक है समान अध्ययन, जो कि यूपीएससी मेंस प्रश्न पत्र 1 पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन पे हम एनालाइज करेंगे। और 20 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं, और 2021 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं, दोनों का, यानी कि 2020 और 2021 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर 1 में, उस पे हम एनालिसिस करेंगे और फैक्ट जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन सा है, यानी कि कौन सा टॉपिक कॉमन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारा जनरल स्टडीज है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपना टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? समान अध्ययन, यानी कि जीएस पेपर 1 यूपीएससी। तो कौन सा ईयर? तो यह है 2021, यानी कि 2021 में। तो दो कि आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका रहता है इतिहास। ठीक है, इसमें आपका पूछा क्या जाता है? इतिहास। ठीक है, इसमें इतिहास रहता है आपका। ठीक है, इतिहास हुआ, फिर जियोग्राफी पूछा जाता है इसमें, यानी कि भूगोल। इस टॉपिक में क्या पूछा जाता है? यानी भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, भूगोल पूछा जाता है। फिर आपका जाके आपका कौन सा हुआ? हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री के बाद क्या हुआ? हिस्ट्री के बाद भूगोल हुआ। भूगोल के बाद क्या हुआ? इस वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। क्या होगा? हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि बुक जियोग्राफी, यानी कि जी। हिस्ट्री यानी कि एच। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब हिस्ट्री, इसका मतलब जियोग्राफी हुआ। ठीक है, शॉर्ट में जियोग्राफी हिस्ट्री इस मेन टॉपिक है इसमें, मतलब कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और जियोग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं आपके क्वेश्चन पर। हम अपना क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि हमारा देखिए, आपको पता है इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन अनिवार्य रहता है। जीएस पेपर 1 में 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को बनाना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमारा देखिए, आपका स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहला, वो क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन। जो भक्ति साहित्य, यदि देखिए भक्ति साहित्य ये मेन टॉपिक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। भक्ति साहित्य मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्ति। भक्ति, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये हिस्ट्री का, यानी कि यूपीएससी का कॉमन चैप्टर है। बहुत ही क्या बोले इसके बारे में, जितना कम बोले उसके बारे में उतना कम है। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन ये यूपीएससी का सिलेबस का मेन टॉपिक है, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन रहे चाहे सूफी आंदोलन रहे, ये आपका कल्चर में भी आता है। ठीक है, तो उससे भी उस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शन रहता है तो इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। भक्ति साहित्य की प्रकृति, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारत संस्कृति में इसके क्या योगदान है का निर्धारण, योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला बात हो गया। ठीक है, पहला कौन सा टॉपिक नोट करना है? भक्ति साहित्य। कौन सा? भक्ति साहित्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आता हूँ मैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यंग बंगाल, यंग बंगाल एवं ब्राह्मण साम्राज्य के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को उत्थान तथा उसका विकास का रेखांकित कीजिए। 150 शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, आपको देखिए टॉपिक दीजिए, यहाँ कौन सा टॉपिक दिया है? धार्मिक सुधार आंदोलन। टॉपिक देखिए क्या है? धार्मिक सुधार आंदोलन। आप यदि आप टॉपिक को नोट करना चाहते हैं बुक, मतलब कॉपी में, तो कॉल लीजिए। पहला टॉपिक भक्ति साहित्य। ठीक है, पहला भक्ति साहित्य, दूसरा क्या हुआ? धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन दूसरा टॉपिक। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन में आता हूँ मैं। कौन सा? तो तीसरा हुआ। ठीक है, तीसरा, तीसरा में कौन सा टॉपिक पूछे हैं? जल्दी अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो भारत रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दा एवं सामाजिक संस्कृति समस्याओं का आकलन कीजिए।
भारत का जो रियासत था, यानी कि कोस्ट कहाँ से टॉपिक उठाया है, मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी आधुनिक भारत से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1947 की बात कर रहा है। भारत जो रियासत तो बटा हुआ था, कितना 500 करीब बटा हुआ था, तो वही बता रहा है, ठीक है। जो उसका एकीकरण की जो प्रक्रिया हुआ था, उसमें जो कोई मुद्दा था, जो प्रशासनिक मुद्दा था एवं सामाजिक संस्कृति की समस्या था, उसका आकलन करना है, ठीक है। तो इसमें कोई इसका इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है भाग, चलेगा, ठीक है। तो फिर भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हुआ, भारत रियासत पढ़ना है आपको, क्या भारत रियासत, थर्ड पॉइंट लिखिएगा भारत रियासत, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए चौथा नंबर देखिए ज्योग्राफी से पूछा गया है। चौथा नंबर देखिए क्या से पूछा गया है, ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, तो हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन की विभिन्न कारणों का अंतर कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, हिमालय क्षेत्र यानी कि आपको यदि भारत का नक्शा बनाया जाए, ठीक है, अब यदि नक्शा बनाया जाए इस तरह करके, ठीक है, तो इस तरह नक्शा बनाया जाए, तो इसमें हम देखते हैं, तो हिमालय क्षेत्र यानी कि जो हिमालय क्षेत्र इधर पूरा हुआ, ठीक है, ये पूरा हुआ हिमालय क्षेत्र, ये क्या हुआ, पूरा हिमालय क्षेत्र, ठीक है। और पश्चिमी घाट यानी कि इधर पूर्वी हुआ, इधर कौन सा है, पूर्वी हुआ, इधर पश्चिमी हुआ, इधर हुआ ना पश्चिमी घाट। तो वही पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा है, जो दोनों का भूस्खलन क्षेत्र, ठीक है, वो दोनों के बारे में चर्चा करना है। यानी कि दूसरा क्या है, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पश्चिमी घाट का इसमें बात किया गया है, हिमालय क्षेत्र पश्चिमी घाट, ये तो और इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट, क्योंकि ये हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट क्या एरिया है, हॉटस्पॉट अर्थात जहाँ अधिक मात्रा में जैव विविधता पाया जाता है। जैव विविधता अर्थात जहाँ पे बहुत प्रकार के जानवर, वनस्पति, पेड़ पौधा, अनेक प्रकार के, सब अनेक प्रकार के, यानी भिन्न 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 प्रकार के जो जातीय प्रजाति, वही हुआ हॉटस्पॉट, ठीक है, जो जैव विविधता, यानी कि वो बहुत मतलब कि भारत का लिए अभी क्या बोले आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। आते हैं अपना 5 नंबर टॉपिक पे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में ये कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए गोंडवाना लैंड, ये वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा टॉपिक है, वर्ल्ड जियोग्राफी से, क्या है, तो गोंडवाना लैंड पूछा गया है, ठीक है, गोंडवाना लैंड पे। तो क्वेश्चन क्या है, गोंडवाना लैंड के देशों में, ठीक है, यानी कि भारत भी गोंडवाना लैंड का देश है, जान अब तो स्वाभाविक से बात है, यदि आप यूरोपी पढ़ते हैं तो ये बात जानना ही होगा। तो गोंडवाना लैंड के देशों में एक होने के बावजूद, गोंडवाना लैंड के देशों में एक होने के बावजूद भारत में खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। जो जीडीपी है हम लोग का भारत का, उसमें जो खनन का उद्योग है, ठीक है, उसमें बहुत कम प्रतिशत है। क्या कारण है, क्या योगदान देता है जीडीपी में, क्या योगदान देता है जो खनन हुआ। तो आपको अब देखिए, आप क्वेश्चन इस तरह भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या योगदान हुआ। अब यदि कोई बड़ा कंपनी दिया तो उसकी कंपनी दे दिया, ठीक है, यानी टेस्ला दे दिया, तो टेस्ला में क्या योगदान दिया भारत का, कोई भी क्या परिणाम हुआ, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी का कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिया है, तो खनन उद्योग लिया है, उसका क्या योगदान है जीडीपी में ले लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। खनन का जो खनन होता है भारत में, उसका क्या योगदान है जीडीपी में, इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन किया है, ठीक है। आते हैं अपना 5वां नंबर में, सॉरी 6 नंबर में, ठीक है, 6 नंबर में शहरी भूमि, ये भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण यानी कि अब जियोग्राफी मान लीजिए इसको। तो शहरी भूमि उपयोग के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से, ठीक है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण प्रभाव क्या है। ये आपका पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है, उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है, उतना कुछ नहीं, उदाहरण सहित आपको समझा देना है। इसका इसका टाइटल क्या होगा, आपको क्या बताना है, भूमि उद्धार पर्यावरण, ठीक है। आइए हम 7वां नंबर क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है। देखिए 2021 में, देखिए वर्तमान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको सोच भी नहीं सकते और उठा के दे देगा एग्जाम में। 2021 का कुछ सोचा होगा, यूरोपी में करंट पूछेगा। 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्र पर्यावरण पर उन्होंने उनके द्वारा पड़े प्रभाव क्या बताया, मतलब कि क्या पूछा गया है, रुकिए,
हाँ, क्षेत्र पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। जो यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में जो ज्वालामुखी फूटा, उसका पर्यावरण पर उनके द्वारा क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में नोट करना है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी आया, पॉइंट पॉइंट, पर्यावरण आया, ठीक है, उसके द्वारा क्या प्रभाव हुआ। यानी कि अब यदि सुनामी ले लिया, एग्जाम्पल सुनामी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, सुनामी ले लिया, ठीक है, सुनामी ले लिया, सुनामी जानते हैं जापानी भाषा का, ठीक है, सुनामी लिया। अब बोले सुनामी जो हुआ 2021 में, तो उनके पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन देखिए, मेंस का मतलब क्या हुआ है, यूपीएससी के यदि आप एस्पिरेंट हैं तो आप एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए, जैसे कि एग्जाम्पल लिए 1857 क्रांति, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बात आता है कि 1857 क्रांति क्या कारण था। ये तो एक कारण, एगो टॉपिक हुआ सोचने वाला बात, मेंस की स्ट्रेटजीज, ठीक है, ठीक है। अब यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपका लिए वीडियो भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। ठीक, ये मेन पॉइंट हुआ कि क्या कारण था 1857 क्रांति का, ठीक है। अब दूसरा कारण कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसमें कौन कौन से दार्शनिक यानी कौन कौन से विचारक था जो अपना योगदान दिया, कौन समाज में अधिक प्रभाव पड़ा, मतलब कि फलना आदमी इस पे क्या योगदान दिया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्या कारण था, इसका क्या परिणाम निकला 1857 का, खास करके भारत में इसका क्या परिणाम हुआ, भारत के कौन कौन से व्यक्ति जो इसमें सहायता दिया, फलना का योगदान दे, नाना 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 टोपियों को दे दे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइए हम आपका देखिए 6 नंबर देखिए, मैंने 8 नंबर देखिए, कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, देखिए विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, 150 शब्द में लिखना है, 10 नंबर मार्क्स का है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, तो स्वाभाविक सा बात है, सबको पता होगा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, ठीक है। जो भारत की जो कल्चर है, आपको पता ही है, जो भारत का कल्चर है हमारे जितने भी मतलब कि एशियाई देश है उससे बहुत अलग है। अब भारत को पता है कि हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, चाहे आप जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड, कि अभी मैं बताया 8 नंबर क्वेश्चन में, जैसे कि मैं बताया कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, 150 शब्दों में ये उसको उत्तर देना है। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछा गया, यानी जियोग्राफी से क्वेश्चन एक है, क्या है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। यदि इसका आप आंसर यदि एक 150 शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च मान लीजिए कि क्यों भारत को उपमहाद्वीप माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कल्चर है। कल्चर के साथ साथ देखिएगा आप, यदि भारत का मैप देखिएगा, जैसे कि भारत का मैप देखिएगा आप, ठीक है, तो देखिए भारत का मैप बना लीजिए, तो देखिएगा कि इधर हिंदू कुश पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है, ठीक है, इधर कई सारे, इधर तो आपको पता ही है कि समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अराकामा पर्वत है, ठीक है। इधर कौन सा पर्वत है, इधर अराकामा पर्वत है, इधर अराकामा पर्वत हुआ, इधर हिंदू कुश पर्वत हुआ, इधर हिंद देखिए, मतलब कि क्या बोले, भारत एशिया महाद्वीप में एक अलग ही पहचान है भारत का, ठीक है। इस कारण भी इसे उपमहाद्वीप का दर्जा भी दिया जाता है, ठीक है। हमारा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य धारा के ज्ञान और संस्कृति प्रणालियों की तुलना में आदिवासी आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्द में आपको उत्तर देना है। कितना मार्क्स का है, तो ये है 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है। इसका मेन टॉपिक क्या है, आदिवासी। आदिवासी आपको पता ही है, आदिवासी बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। इससे कुछ कुछ कभी कभी जब दिमाग यूपीएससी का हट जाता है, और यूपीएससी जो सेट करता है क्वेश्चन वाला, तो उसका दिमाग जब हटता है तो इस तरह क्वेश्चन को घुसा देता है। हर बार नई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। आपको मैं बता दिया हूँ कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या, अभी एक ही बताया हूँ जो कॉमन सब्जेक्ट था, भक्ति साहित्य, सूफी साहित्य, ठीक है। हमारा आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th में। 10 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी
यानी कि भारत में जो महिला कल्याण, महिलाओं को सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सबसे बड़ा, सबसे मुख्य बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यूपीएससी के लिए, महिला सशक्तिकरण जो है, महिला सशक्तिकरण है ना, शक्तिकरण, जो महिला शक्तिकरण है यानी कि सशक्तिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है यूपीएससी के लिए। हर बार आप यदि क्वेश्चन यदि आप 2021 का उठाइए या फिर 2020 का उठाइए या 20 या आप उठाइए 20 यानी कि 2019 का उठाइए, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर इस टॉपिक से। क्या टॉपिक है? महिला सशक्तिकरण। हर बार टॉपिक उठा है, इसको आप मतलब कि नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट कॉमन क्या है यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए? महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण क्या कारण है, इसको क्यों जरूरी है, क्या भारत में प्रभाव पड़ता है और ये कहाँ तक इसकी स्थिति है भारत में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप जितना बना सकते हैं। चलिए आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्या से क्वेश्चन है? तो 11 नंबर हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए, यानी कमेंट करना है आपको। 250 शब्द 15। देखिए यहाँ 250 वर्ड का है, ठीक है। तो मार्क्स कितना है? 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 मार्क्स यानी कि 250 शब्द, 150 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स में कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा? तो 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स में, सॉरी 10 मार्क्स में कितना रहेगा? 150 शब्द, और 15 मार्क्स में कितना रहेगा? 250 शब्द। तो क्या क्वेश्चन है? नरमपंथी क्वेश्चन पूछा गया है, नरमपंथी, ठीक है। एक देख कौन कौन से, देखिए जैसे कि कांग्रेस, जो कांग्रेस से बचा था, ये बटा था, डिवाइड हुआ था कांग्रेस, तो कितना भाग में? एक हुआ था गर्मपंथी, हुआ ना, गर्मपंथी था, एक नरमपंथी था। नरमपंथी में कौन आता है? तो नरमपंथी में कौन कौन आता है? तो आपका जाके अब पता ही है। नरमपंथी में फेमस कौन था? तो ई है, क्या बोलता है ये, महात्मा गांधी साहब। गर्मपंथी भी आपको पता ही कौन फेमस है। तो यहाँ बात कर नरमपंथी, यानी कि ये लोग, महात्मा गांधी लोग, ठीक है, नरम दर का अहिंसावादी, अहिंसा, हिंसा नहीं, अहिंसावादी, हिंसा नहीं करना। और हिंसा करने में कौन था उधर 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 तो आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद था, भगत सिंह था, गरम दल का नेता था। यानी कांग्रेस दो भाग में बटा था, एक नरम दल, एक गरम दल। वही नरम बात है, जो क्या भूमिका निभाया जो स्वतंत्रता दिला में, वही बताया। यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? हिस्ट्री से। अब देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ रहा टॉपिक, टॉपिक कौन सा आ रहा है जीएस पेपर 1 में? आपको जीएस पेपर 1 यदि निकालना है, यदि अच्छा करना है, तो दो टॉपिक पे फोकस दीजिए आप। अट्रैक्शन, जिसको आकर्षित कीजिए, दो सब टॉपिक पे। यानी कौन सा? पहला क्या है? हिस्ट्री, या दूसरा है जियोग्राफी। आज यदि जियोग्राफी चाहिए, यदि जियोग्राफी बेस से, यानी कि पूरा बेसिक यदि मजबूत करना है, यानी कि आपको मतलब अच्छा नंबर उठाना है, तो एनसीईआरटी उठाइए 11 12 का। 11 का देखिए 2 गो है जियोग्राफी, और 12 का भी देखिए 2 गो जियोग्राफी है, दोनों कवर कर लीजिए, खत्म हो गया। हिस्ट्री तो सही है, यदि आप हिस्ट्री ऑप्शन रखे तो मणिकांत सर का नोट सही है, उसको पढ़िए, आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो चलिए आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। 12 नंबर में, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। कितना हल्का क्वेश्चन है, देखिए। असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपको पता ही है। असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। असहयोग हुआ ना, असहयोग हुआ, असहयोग आंदोलन एगो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एगो सविनय आंदोलन, एगो असहयोग आंदोलन, एगो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का है। मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में, तुम कुछ हल्का भी होता है, हल्का मतलब पढ़िएगा तो, यदि आप कोई टॉपिक को डीपली जानते हैं तो आपको हल्का लगने लगेगा। तो वही बात है कि असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसको स्पष्ट करना है। आपको 250 शब्द में दिया, यानी कि 250 शब्द, यानी कि 15 मार्क्स का, स्वाभाविक सी बात है, यानी कि 10 मार्क्स, 150 शब्द, ठीक है।
15 मार्क्स 250 शब्द, यानी कि 5 नंबर के लिए 100 शब्द बढ़ाया गया, मान लीजिए इसे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यदि पढ़ रहे हैं तो आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा, कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा, जो कांग्रेस की जो मुख्य नेता है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो आपको पता ही है कि गांधी जी कितना, मतलब कि कितना, जब महात्मा गांधी कब बात आया, जो जो गया था साउथ अफ्रीका 1915 में महात्मा गांधी आया। जो महात्मा गांधी शुरू में चला चंपारण से लेके चंपारण से लेके गुजरात का मिल ले लीजिए, ठीक है, चंपारण ले लीजिए, जो खटियावाड़ पालीदीप जो है ना गुजरात में, वहाँ पर नहीं हुआ था जो, अरे डांडी मार्च यार, वहां से लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन तक ले लीजिए, 42 थका दीजिए, जो जो घटना हुआ, चोरा चोरी कांड, सब कुछ उस पीरियड से लेकर उस पीरियड में जो क्या भूमिका निभाया उसके बारे में लिखना है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कौन सा है, दोनों विश्व युद्धों के बीच दोनों वर्ल्ड वार आ रहा है, कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों विश्व युद्ध के बीच लोकतंत्र राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन पर मूल्यांकन कीजिए 250 शब्द, यानी कि 15 मार्क्स का। तो सही बात है, यानी कि अब यहाँ देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री घुसाया का वर्ल्ड हिस्ट्री भी घुसा दिया है। तो कौन सा देखो 3 टॉपिक हो गया, एक हिस्ट्री हुआ, ठीक है, एगो जीरोपी हो गया, एगो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, देखिए हुआ ना, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, 3 टॉपिक हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो हो गया ये 13 नंबर कवर हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, एक वर्ल्ड हिस्ट्री तो दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को, मतलब कि विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का साधारण वर्णन कीजिए। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्वत श्रृंखला बारे में बताया गया है, विश्व के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके संरेखन के का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, यानी कि पर्वत, यदि क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन पूछा जैसे कि विश्व के प्रमुख, जैसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत के पर्वत श्रृंखला कौन तो है, जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला हुआ, एक हिमालय हुआ, आप हिमालय ले लीजिए, फिर एंडीज ले लीजिए, एंडीज नहीं होगा जी, एंडीज ले लीजिए, चिली में जो है वहां ले लीजिए, ठीक हुआ, इस सब का आप उदाहरण दे सकते हैं। तो उसके बारे में हुआ, वर्ल्ड जियोग्राफी बारे में हुआ। 15 नंबर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों के पिघलना किस तरह का अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम का स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव डालता है। आपको मैं पहला बता दिया, कोई भी टॉपिक लीजिए उसका परिणाम क्या हुआ, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो पिघल रहा है, जो बर्फ, जो ग्लेशियर पिघल रहा है, जो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिक में है, उसका अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम पर स्वरूप और मनुष्य की के ऊपर प्रकाश डाल रहा है, प्रकाश डालते हैं। आपको 250 शब्द में लिखना है, 15 मार्क्स का, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व में देखिए, विश्व में वर्ल्ड जियोग्राफी ही चल रहा है, विश्व में खनिज तेल की असमान वितरण के बहुआयामी प्रभाव को विश्लेषण कीजिए। जो तेल के बारे में बताया गया था इस साल, तो टॉपिक था अंकित, देखिए अंकित व्यवस्थी के जो वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, यूपीएससी के लिए बहुत ही फायदा होगा, अंकित व्यवस्थी का वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, मेंस के लिए थोड़ा अच्छा, बहुत मतलब कि साधारण भाषा में, उसका भाषा शैली ऐसा है अंकित अवस्थी का, वाई वाई स्टडी वाला, क्या बोले उसका, जितना बोले उतना कम है इसके बारे में, ठीक है। तो विश्व की तेल वाली बात हो गया, इसमें आपको कर लेना है, 16 नंबर आपको अच्छा से कर लेना है। 17 नंबर में आता हूँ मैं, तो भारत की प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों का विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। अब 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है
वो अधिकतर प्रभाव पूछा गया है। ठीक है, यहाँ जो आईआईटी जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि दिल्ली आईआईटी हुआ, बेंगलुरु आईआईटी हुआ, कोलकाता आईआईटी हुआ, है ना आईआईटी क्षेत्र। ठीक है, तो वही आईआईटी क्षेत्र जो क्वेश्चन पूछा है, जो आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले, जो आईटी उद्योग है उससे क्या विकास हो रहा है, उसके उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी इकोनॉमी बारे में पूछा, उसका सामाजिक प्रभाव बारे में पूछा गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आईटी उद्योग ये करंट से क्वेश्चन पूछा है, आपको घबराने की बात नहीं है, ये करंट से क्वेश्चन पूछा है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। करंट यदि पढ़ेंगे आप इसका कवर करते जाएंगे। 18 नंबर देखते हूँ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डाले। प्रकाश डालने बोल रहा है 250 शब्द में, यानी 15 मार्क्स का। जनसंख्या देखिए, आपको पता ही कि जनसंख्या अभी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है भारत के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो भारत में। तो एक अनुमान के अनुसार 2050 तक या 2030 तक दुनिया का सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या वाला भारत हो सकता है, यदि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो। अभी टॉप पर कौन है, तो चाइना है। अभी कौन है, चाइना। चाइना के नीचे कौन है, इंडिया, हमारा देश, INDIA है। ठीक है, इंडिया ये दूसरा नंबर में, ये पहला नंबर में। ठीक है, यदि कंट्रोल नहीं किया इंडिया तो बाबू चीन को उठाकर फेंक देगा और टॉप में आ जाएगा इंडिया, हमारा देश। जनसंख्या पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा यदि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो। ठीक है, आता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हमारा अब आखिरी क्वेश्चन में 18 है। 18 देखिए कहाँ से टॉपिक पूछा गया है, जनसंख्या। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या फिर सॉरी, जनसंख्या तो पढ़ा दिया मैंने, जनसंख्या पढ़ा दिया। 19 नंबर क्वेश्चन आता हूँ। क्रिप्टो करेंसी, जो हाल ही के समाचार में आया था, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज में ये कैसे प्रभावित करती है, क्या वो भारत सरकार को भी प्रभावित करती है, यानी प्रभावित कर रही है। 250 शब्द में लिखना है आपको, 15 मार्क्स दिया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपको यदि इसका डिटेल्स लेना है तो आप देख सकते हैं अंकित अवस्थी का वीडियो। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। देखिए जीएस पेपर 1 में अब करंट भी, यानी कि करंट से भी संबंधित टॉपिक उठा दिया जाता है। चाहे देखिए आपको ज्वालामुखी जो हाल ही में जो फूटा उसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि यदि निष्कर्ष निकाला जाए, यदि पूरा जीएस पेपर 1 में, तो यही देखा जाता है, यही देखा गया, मतलब मेरा यदि ख्याल से यदि देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि प्रभाव अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है, कि फलना यदि बात है तो फलना प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर, जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, 1857 बाद उसका क्या सामान्य प्रभाव पड़ा, ये अधिकतर प्रभाव पड़ा। जैसे कि पड़ा 17 नंबर, देखिए 17 नंबर देखिए क्या पूछा गया। 17 नंबर पूछा है कि प्रमुख जो आईटी उद्योग है उसका विकास का जो क्या प्रभाव पड़ रहा है आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में। क्रिप्टो करेंसी क्या, आप समझ में ही गए। ठीक है, 20 नंबर देखता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर है कि भारत समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतर कैसे बनाए रखना और इनमें होने वाले परिवर्तनों को विवरण दीजिए। और मैं एक बड़ा बात बताने वाले, जो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, हिस्ट्री में, सॉरी रुकिए, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, देखिए हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं, हिस्ट्री है ना, जैसे कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अधिक समाज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समाज के बारे में, यही मेन टॉपिक है। आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, समाज के बारे में पढ़ना। जियोग्राफी में आपका कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी। वर्ल्ड, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दिया था, तो दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब दोनों जो हुआ था, युद्ध हुआ था, जो प्रथम वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, जो क्वेश्चन पूछा था यही रिसेंटली 2023 यानी कि 2021 में पूछा गया। ठीक है, कुछ कुछ मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन घुसा भी देते हैं, कोई फर्क नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं। यदि आप वर्ल्ड, यानी कि आप यदि ऑप्शनल यदि हिस्ट्री है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, यदि आप मणिकांत सर का नोट्स है, अवेलेबल है, नोट्स ले लीजिए, दिल्ली से आ जाएगा। ठीक है, 7,500 लगभग मैंने वहीं से नोट्स बना लिया है। ठीक है, मैंने नोट्स मणिकांत का ही लिया है, जो कि द स्टडी यूट्यूब चैनल से मंगाया है ऑनलाइन। 7,500
रिसेंटली मंगाया है, 7,500 लिया है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला देखिए। 20 नंबर क्या बोला, भारत समाज। 20 नंबर देखिए, भारत साम्राज्य हुआ, पारंपरिक सामाजिक हुआ, मूल्यों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये समाज के बारे में पूछा गया। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपको नहीं टेंशन लेना है हिस्ट्री का। यदि हिस्ट्री का अच्छा पढ़ना जानते हैं, यानी देखिए हिस्ट्री में क्या पढ़ना, यदि आप किताब लेना चाहते हैं, यदि नोट्स नहीं लेना चाहते, तो यदि आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा है एनसीईआरटी का बुक मंगाइए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक मंगाइए। मेडावेल का क्या बनाएंगे, सतीश चंद्र का मंगा लीजिए। मेडावेल के सतीश चंद्र मंगा लीजिए। फिर आपका जाएगा, यदि आपको यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम मंगा लिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम मंगा लिए। आपको 3 टॉपिक बता दिया मैं। तो आपको क्या पढ़ाना, यदि आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी। यदि आप मेडवेल बनने, मेरा अनुभव के कारण बता रहा हूँ मैं। यदि मैं हिंदी मीडियम का लड़का हूँ, ठीक है, अभी रिसेंटली मैं तैयारी यूपीएससी कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के ले लीजिए, प्राचीन हिस्ट्री मेडावेल के ले लीजिए, सतीश चंद्रा। ठीक है, सतीश चंद्रा का ले लीजिए। फिर स्पेक्ट्रम का ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, हल्का है। ठीक है, ये तीनों हुआ। हाँ ठीक है, तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि इस तरह के रिसेंटली वीडियो, जो कि बहुत आपके लिए, यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।